इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। हरदोई जिला के वासा नामक गांव में मुकुंद दास नाम का 15 साल का एक बालक रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें विद्याध्ययन का अवसर नहीं प्राप्त हो सका था। एक दिन जब वे गौवें चराने गांव से बाहर गए थे, तब उनके घर में श्री प्राणनाथ जी आए। मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद। प्रणाम माताजी। प्रणाम महात्मा जी। मुकुंद तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? वो तो गौवें चराने गया है। कब तक आने वाला है वो? कहना कठिन है, क्योंकि वो बहुत ही नटखट है। देर भी हो सकती है। लेकिन आप कौन हैं? और आपको उससे क्या काम है? जब वो आए तो उससे कहना कि पन्ना से प्राणनाथ आए थे और वो उसे पन्ना बुला गए हैं। जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। माँ, माँ, मैं आ गया। अरे बेटा, तुम आ गए। अरे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले एक महात्मा जी आए थे और वो तुमसे मिलना चाहते थे। और चलते चलते वे कह गए हैं कि पन्ना से प्राणनाथ आए थे और तुम्हें भी पन्ना बुला गए हैं। माँ, ये बताओ कि वो दिखते कैसे थे? बेटे, वो देखने में तो बहुत ही तेजस्वी थे। उनके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था कि हमेशा उनको देखते ही रहें। माँ, मैं उनके दर्शन करने के लिए अभी तुरंत जाऊंगा। बेटा, बिना कुछ खाए पिए, बिना रास्ते की जानकारी के तू अकेले कैसे जा पाएगा? और अब तो शाम भी ढलने वाली है। सुबह चले जाना। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। जब मेरे प्राणनाथ मुझसे मिलने स्वयं यहाँ आए थे, तो मैं उनके दर्शन करने ना जाऊं? ये तो संभव ही नहीं है। जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा, रास्ते के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने की चीजें तो लेता जा। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी घनी रात हो गई है। भूख और थकान से एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा है। मुझे पन्ना का रास्ता भी नहीं पता। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ ढूंढूं मेरे प्राणनाथ को? प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम
बेटे, तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? महाराज, मुझे पन्ना जाना है। मेरे प्राणनाथ ने बुलाया है। क्या तुम्हें पन्ना का रास्ता पता है? नहीं। तो फिर कैसे जाएगा? अच्छा, मेरे पास बैठो। अभी तक तो तुम उल्टी दिशा में जा रहे थे। अब आंखें बंद करके मेरी बात सुनो, मैं रास्ता बताता हूं। अपनी आंखें खोलो। अरे, पल भर में मैं ये कहां पहुंच गया? क्या तुम्हें पन्ना का रास्ता पता है? नहीं। अरे, इन्हीं को तो मैंने पेड़ के नीचे देखा था। आखिर ये कौन है? अभी तक तो तुम उल्टी दिशा में जा रहे थे। अब आंखें बंद करके मेरी बात सुनो, मैं रास्ता बताता हूं। निश्चित रूप से इन्हीं की कृपा से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। बेटे मुकुंद, तुम आ गए। मुकुंद दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। एक पल भी श्री जी से अलग होना सहन नहीं कर पाते हैं। एक दिन श्री जी ने उनसे कहा, मुकुंद। जी प्राणनाथ जी। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई है, इसलिए अब तुम्हें अवध प्रांत में जाकर भूली हुई आत्माओं को जागृत करना होगा। धामधनी, मैं आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। आपके चरणों में ही मेरा सारा सुख है। मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हूं। मुकुंद, मेरी ही सेवा मानकर तुम जागनी कार्य के लिए जाओ। जी धामधनी। यदि हमारे हृदय में अटूट निष्ठा, आस्था, समर्पण और प्रेम है, तो प्रियतम परब्रह्म एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं है। मुकुंद इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण है। बंगला जी में संध्या समय सभी सुंदर साथ बहुत ही उत्साह के साथ श्री जी की आरती उतारते हैं। अंजन
सखिया निरत करे और गावे, उमंग अंग अपार, वाला उमंग अंग अपार। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखिया बोलत जय जयकार, वाला बोलत जय जयकार। वदावे मुक्ता फल सखिया से जियावर श्याम सुहागी, वाला जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीव जो चावर कीनो, महामती चरणों लागी, श्री महामती चरणों लागी। परम धाम का ध्यान करते हुए मन, वचन और कर्म से समर्पण भाव के साथ उतारी गई आरती से आत्मा को अखंड आनंद की अनुभूति होती है और इसकी धुन सुनकर कलयुग कंपित हो घबरा जाता है। अष्ट प्रहर की संपूर्ण सेवा पूजा, जागने लीला और परम धाम की लीला का स्मरण करने का अनोखा उपाय है। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो गुण हृदय अंदर सो, मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागर तापूरन ताथे, दिल की सब देखाए। दिव्य परम धाम में नूर ही सौंदर्य है, आभा है, कांति है, प्रेम, आनंद, उल्लास और प्राण भी नूर ही है। ओज, तेज, ज्योत भी वही है। इसी नूर से सारा परम धाम ओतप्रोत है। अक्षरातीत का नख से शिख तक, अंदर बाहर संपूर्ण स्वरूप नूर ही नूर है। श्री राज जी के हृदय में जो नूर स्वरूप आनंद का अनंत सागर क्रीड़ा कर रहा है, वही श्यामा जी का स्वरूप है। और वही स्वरूप सभी सखियों, पशु पक्षियों तथा परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। श्री राज जी के हृदय में नूर का जो घनीभूत स्वरूप है वो मारिफत है, और श्यामा जी सखियों और 25 पक्षों के रूप में नूर का जो द्रवीभूत स्वरूप है वही हकीकत है। इसी रहस्य को समझाने के लिए धनी ने हमें माया का खेल दिखाया है। हक के मुख का नूर जो सो, नूरे सागर जान। तेज ज्योतिया सलोकिया शोभा, सागर भरा आसमान। शोभा सागर भरा आसमान। एक बार राजभोग के समय धर्मा डोकरी नाम की एक गरीब महिला सुंदर साथ चने का भोग लेकर आती है, लेकिन वो देखती है कि आज तो मेवा मिठाइयों के बहुत सारे भोग की थालियां रखी हुई है। ये देखकर वो निराश हो जाती है। धाम धनी को जब इतने अच्छे अच्छे भोग लगाए गए हैं, तो क्या श्री जी मेरी मुट्ठी भर चने खाएंगे? अरे धर्मा,
तू भी पगली है। क्या तेरे धनी को तेरे दिल के भाव नहीं पता है? सुंदर साथ जी, सेवा में भाव ही प्रधान होता है। धर्माबाई दिन भर लकड़ी काट व बेचकर बड़ी मेहनत करती है। अपनी दिन भर की कमाई से वो जितने चने खरीद सकती है, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करती है और उसी में से खुद भी खा लेती है। आज उसने अपने हिस्से के चने खुद ना खाकर मेरी सेवा भोग के लिए लेकर आई है। अतः मैं धर्मा भाई के चने सर्वप्रथम खाऊंगा। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। सो जाने दिल हक का यार, मेहर जाने मेहर को सुमार। और सागर जो मेहर का सो शोभती ले। इस समय तक बंगला जी सभागार से कुछ ही दूरी पर ध्यान केंद्र के रूप में गुम्मट जी मंदिर का भी निर्माण हो चुका था, जहां महामती जी ध्यान किया करते थे। इसी बीच खंभात में सोमजी भाई की बड़ी लड़की, जो प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती थी, अपने ससुराल में सास ससुर की नजरों से बचकर जल्दबाजी में गरम गरम खीर का भोग लगा देती है। जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, दीन दयाल अचल सुखदायक ब्रह्म सृष्टि सिरता महाराज भवन। प्राणाधार सुंदर साथ जी, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास ये ऐसी संपदा है जिनको पाने के बाद तारतम वाणी के प्रकाश में यदि लौकिक में खुद ही मिट जाती है, तो प्रियतम परब्रह्म को पाने में जरा भी देर नहीं लगती। नाम श्री महामती आए पद्मावती, सखियां जगावन काज महाराज भवन में। जीवन आए श्री राज महाराज भवन में। क्या हुआ धामधनी? कुछ नहीं लालदास जी, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो बात है, कृपया आप बताएं धामधनी। वो खंबात में एक बहन ने भावुकतावश
मुझे गरम गरम खीर का भोग लगा दिया, जिससे मेरा मुंह जल गया है। हे धामधनी, ये कैसे संभव हो सकता है? खंभात तो यहाँ से कई 100 कोस दूर है, फिर वहां से लगाया हुआ भोग आपके मुख को कैसे जला सकता है? भट्टाचार्य जी, अध्यात्म की गति बहुत ही गहन होती है। मानवीय बुद्धि से सब कुछ नहीं समझा जा सकता है। आत्मिक प्रेम के रहस्य को या तो आत्मा जानती है या उसका प्रियतम स्वामी। फिर भी प्राणनाथ जी, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? भट्टाचार्य जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप सत्य की परीक्षा के लिए स्वयं वहां जाएं और वास्तविकता का पता लगाएं। वो सुंदर सात बहन खंबात के सोमजी भाई की बड़ी बेटी है, जिसने अपने सास ससुर के भय से छिपकर जल्दबाजी में गरम खीर का भोग लगा दिया था। जैसी आज्ञा धामधनी। सुनिए भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। क्या आप सोमजी भाई जी की बड़ी सुपुत्री, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसका मकान बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो सामने वाले घर में ही उनकी शादी हुई है। वहाँ सामने? हाँ जी। जी धन्यवाद। जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताइए, आपको किससे मिलना है? जी मैं पन्ना से आया हूँ, मुझे सोमजी भाई की बड़ी बेटी से मिलना है। रुकिए, अभी बुला कर लाता हूँ। प्रणाम बेटी। प्रणाम। मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए पन्ना से यहाँ तक आया हूँ। पूछिए। तुमने कुछ दिन पहले क्या प्राणनाथ जी को गरम गरम खीर का भोग लगाया था? हाँ, लगाया तो था, पर बात क्या है? इसी कारण तो मुझे यहाँ आना पड़ा है। तुम्हारी इसी भावुकता भरी नादानी के कारण श्री जी का मुंह जल गया था। क्या? प्राणनाथ जी का मुंह जल गया? हे धामधनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए प्राणनाथ जी। ये मैंने क्या किया? लगता है मैं आज तक शुष्क ज्ञान के शब्द जाल में ही उलझा रहा हूं। आज तक मुझे प्रेम की निर्मल सत्ता की एक बूंद भी चखने को नहीं मिली है। बेटी, तुम धन्य हो। आज मैंने तुम्हारी आत्मा और प्रियतम परमात्मा के अलौकिक प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तुम्हारी आत्मा को मैं सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूं।
श्री जी द्वारा भेजी गई प्रेम की प्रतीक स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट को प्राप्त कर उसने धन्यता का अनुभव किया। पर ब्रह्म का अलौकिक प्रेम विधि और निषेध की लौकिक मर्यादाओं से परे होता है। ये विशुद्ध हृदय की संपदा है। बुद्धि के तर्कों से इसे नहीं जाना जा सकता। इसके बाद दुख की वो विशेष घड़ी भी आई जब विक्रम संवत 1750 वैशाख सुदी अष्टमी के दिन श्री बाईजू राज ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। प्रणाम प्रिय सुंदर साथ जी। आप सब विरह मत कीजिए। मैं आप सबको दुखी नहीं देख सकती हूँ। मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं तो पल पल अब सबके साथ में हूँ। आप प्रेम और सेवा के साथ जागने कार्य करते हुए और निस्वरूप को याद करते हुए अपने निज घर चले। धन्य है बाईजू राज, धन्य है उनकी आत्मा अमलावती, जिसने दो तनों से लीला करके अपने लौकिक और अलौकिक पतिव्रता धर्म निष्ठापूर्वक तन मन से जीवन समर्पित करते हुए प्रशंसनीय रूप से निभाया और जीवन की अंतिम सांसों तक श्री जी एवं सुंदरसाज जी की सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। जागनी यात्रा के हर कदम पर रूह की रहनी प्रकाशित करके उन्होंने सुंदरसाज को प्रेरणा और आत्मिक बल प्रदान किया। अतः सभी सुंदरसाज ने उनके अंदर अक्षरातीत श्री राज जी की अभिन्न आनंद स्वरूपा श्यामा जी के दर्शन किए। आज पन्ना में उसी भावना के प्रतीक रूप श्री बाईजू राज जी का मंदिर शोभा ले रहा है। यहाँ के दर्शन से श्रद्धालुओं की लौकिक और अलौकिक कामनाएं पूरी होती हैं।
हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। ना हो नया ना पुराना, निज धाम इन प्रकार। घटे बधे नहीं पत्र के, रह सत सर्वदा सार। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। एक पात गिरे न बन को, ना गिरे पंखी का पर। एक जरा जाया न हो वही अर्श जिमियों कर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात। पीत रया तैसा ही बनिया, ए बका बागों की बात। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। पशु पंखी अति सुंदर, बोलत अमृत रसा। सुंदरता केस परन की, क्यों कर करूं बयां। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। एक जरा जो इन जिमी का, सो सब इश्क की सूरत। आसमान जिमी जड़ चेतन, पहचान इश्क दो इत। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। जागिए इन घर। इसके पश्चात श्रावण वदी तृतीया का वह दिन भी आया, जो सुंदर साथ के लिए वज्रपात के समान था। श्री महामती जी आज सुबह से ही समाधि में बैठे हैं। अब हम रहियो ना जावहीं, मूल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़ आवहीं,
आप सभी अभी तक यहीं बैठे हैं? जाइए, भोजन के लिए जाइए। मेरी आत्मा अब दिन रात परमधाम के ध्यान में ही डूबी रहना चाहती है, इसलिए आप लोगों को मेरा निर्देश मानकर भोजन के लिए जाना होगा। जाइए। जब सुंदर साथ अपने घरों से हल्का भोजन करके वापस आए, तब तक श्री जी पुनः समाधिष्ट हो चुके थे। सुंदर साथ उदास मन से पुनः चुपचाप बैठ गए। चतुर्थी के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में श्री महामती जी इतनी गहन समाधि में डूब जाते हैं कि उनकी श्वास प्रश्वास की गति भी रुक जाती है। सुंदर साथ इस स्थिति को सहन नहीं कर पाते हैं। आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, हम पीठ दई संसार को, जय सूरत लगी वतन। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिराए, पहुँचे दिन आए आखिर, अब हम रहे ओ ना जा, हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस आका, सूरत हमारी कछु ना रही, हम छोड़िए आस आका। हम छोड़े सुख सुपन के, आए नजरों सुख अखंड, बिरहा उपजा धाम का पीछे, हो गई आग ब्रह्मांड, कई किताबें करी साथ कारने, सो भी गाई जगावन, ए सुन के जो ना दौड़िया, जिमी तौबा हो सीती। जिस प्रकार रास लीला के समय गोपियों के तनों में आई आत्माओं ने प्रियतम के प्रेम में इस भवसागर को गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान पार कर लिया था, उसी प्रकार उन्हीं आत्माओं ने फिर जागने लीला में प्रियतम के प्रेम में कुर्बान होकर बताया। प्रिय छत्रसाल, मेरे पास आ।
ये मैं कैसा सपना देख रहा था? शाम से ही मेरे मन में खिन्नता सी भी हो रही है। छत्ता, मैं समस्त सुंदर साथ की सेवा एवं चाग्नि कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर गहन समाधि में जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी इसी समय चलना होगा। क्या हुआ स्वामी? आप इतनी रात में इस मौसम में शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? देवकुमारी, मैंने सपना में देखा श्री जी मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मेरा पन्ना जाना आवश्यक है। लेकिन स्वामी, आप थोड़ी देर बाद प्रातः होने पर सिपाहियों के साथ जाते तो अच्छा होता। और वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है। अब मेरे लिए एक पल भी रुकना संभव नहीं है। लेकिन स्वामी, सिपाहियों को लेकर महाराज के पीछे जाओ। भले भाई, जल्दी चल। यदि प्राणनाथ जी मुझसे मिले बगैर समाधि में चले गए तो मैं फिर जी नहीं सकूंगा। इतनी भयंकर बाढ़ में मैं केन नदी कैसे पार करूं? ऐसे तेज बहाव में तो नाव भी कुछ पल नहीं ठहर सकती। किंतु जो भी हो, मुझे तो हर हालत में जाना ही होगा। कहीं श्री जी मुझसे मिले बगैर चले गए तो मैं वैसे भी नहीं जी सकूंगा, नहीं जी सकूंगा। भले भाई, श्री प्राणनाथ प्यारे की